जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर 11 देखेंगे। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1 से 10 तक अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होंगे तो सेट लगा लीजिएगा, क्योंकि अब जो है सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा है। क्योंकि 17 दिसंबर जो है पीटी का जो है डेट दे दिया गया है बिहार दरोगा का, तो जितना ज़्यादा हो आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सत्य कथन है वो टिक कीजिए। तो इसमें पहला में कह रहा है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ये कथन आपका गलत है कि यह तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलता है, बल्कि यह जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और जो दो ऑप्शन दिया है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण पूर्व जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, ये सही है। अरनैक और वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, अरनैक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा 2 नंबर। 1 नंबर जो आपका गलत है, यहाँ तैत्तिरीय नहीं होगा, ऐतरेय ब्राह्मण होगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में महामात्र्य पर्ष किस विभाग का संबंधित था। तो ये आपको गुप्तचर विभाग से संबंधित है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है भीम कटफिसेस को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब कनिष्क जो था, ये कनिष्क जो है कनिष्क जो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण वंश का संस्थापक जो है आपका कनिष्क था और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था आपको वासुदेव था। अंतिम शासक आपको वासुदेव हो जाएगा, कुषाण वंश का संस्थापक आपका कनिष्क हो जाएगा। और कुषाण वंश के संस्थापक जो है कनिष्क जो है महान संस्थापक था कनिष्क जो है आपका महान शासक हो जाएगा कुषाण वंश का। और कुषाण वंश का संस्थापक जो आपका कुजुल कटफिसेस होता है। संस्थापक पूछेगा तो कुडुल कटफिसेस, और कुषाण वंश का महान शासक पूछेगा तो कनिष्क हो जाएगा, और अंतिम शासक हो जाएगा आपका वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वितीय राजधानी पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि आपका उज्जैनी हो जाएगा। अब प्रथम राजधानी आप याद रखिएगा कि आपका पाटलिपुत्र है। प्रथम राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय का पाटलिपुत्र और दूसरा हो जाएगा आपका उज्जैनी। नेक्स्ट है कि कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किससे था। तो हर्ष का संबंध जो है लोहार वंश से था, और राजतरंगिणी का जो अपना विशेष महत्व जो है कल्हन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा का शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो दूसरी बार याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। वहीं प्रथम बार पूछेगा तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी के द्वारा। प्रथम बार याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी के द्वारा और दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार सामना कब करना पड़ा था। हार का सामना कब करना पड़ा था। तो 1778 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम बार जो है हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि खमनौर का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला है कि कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपको पारित किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन गटकरी विद्रोह का नेतृत्व करता थे। तो गटकरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो आपको हो जाएंगे दाजी कृष्ण पंडित थे। अगला है कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूप कर्ता कौन थे। तो ये आपको हो जाएगा जाकिर हुसैन जो थे 1937 ईस्वी में वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूप करता थे। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे पूछ रहा है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा यह किया गया था। अगला कि 1857 का द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लेखक कौन थे। तो ये आपको हो जाएगा अशोक मेहता। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड में अभिव्यक्ति के बचाव हेतु किस समिति की अध्यक्षता बनाया गया था। तो ये बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनाया गया था। अगला है कि असत्य विकल्प को चुने। तो स्वदेश मित्रम जो है यह दादा भाई निरौजी थे। तो स्वदेश मित्रम आपका दादा भाई नौरोजी नहीं थे, बल्कि आपको GS अय्यर थे। कौन थे। GS अय्यर थे। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा कि यही कथन जो है आपका असत्य है। स्वदेश मित्रम JS अय्यर के द्वारा, ट्रिब्यूनल जो है
दयाल सिंह मजठिया के द्वारा, हिंदू जो है G.S. अय्यर और वीर राघवचारी के द्वारा, और समाचार दर्पण जो है विलियम कैरी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ था। तो कुड़प्पा संरचना का विस्तार जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक हुआ था। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम में। खरदुल्ला दर्रा जो है ये आपको कहाँ स्थित है, तो ये आपको लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प जो है आपका असत्य है। तो नारायण सरोवर आपका गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है आपका। पाला आपका मिजोरम में है। अब काकरिया जो है आपका असम में नहीं, आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और उमियाम जो है आपका मेघालय में। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। तो यह वर्षा और तापमान है। अगला है कि किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा गया है। तो यूकेलिप्टस को बोला गया है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है की जाती है। तो यह लघु सिंचाई योजना से जो है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला है कि लाखर जनजाति किस राज्य में स्थित है। तो लाखर जनजाति जो है आपका मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है कि गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो गणगौर लोक नृत्य का संबंध जो है ये आपको राजस्थान से स्थित है। डिबगो याद रखिएगा सॉरी सूरज डिबगोई असम में है जी, वो दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, गन्नौर लोक नृत्य कहाँ है, राजस्थान में। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो ये आपको सुरमा घाटी जो है असम में स्थित है। सुरमा घाटी कहाँ है, असम में स्थित है। इसमें देखा डिगबोई देता है, डिगबोई असम में है। तेल घाटी डिगबोई जो है आपका असम में है। अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में है। और महाराष्ट्र में देता है मुंबई हाई, और पन्ना मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चूटक परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चूटक परियोजना जो है ये आपका होता है सुरू नदी पर स्थित है। अगला है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है। तो इसमें असत्य हो जाएगा आपका कि संवहन तरंग होम्स, बिल्कुल सही है। यानी कि संवहन तरंग का सिद्धांत जो है यह होम्स के द्वारा दिया गया था। और महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत जो है आपका डेली के द्वारा दिया गया। और महाद्वीपीय विस्थापन जो है ये आपको जोली के द्वारा दिया गया है। यही कथन जो है आपका गलत है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो है जोली के द्वारा नहीं बल्कि वेगनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वेगनर के द्वारा दिया गया था। और तापीय संकुचन जो है जेफ्रिज के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा महाद्वीपीय विभाजन जेली नहीं वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर में सागर की है। कौन सी धारा, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक आपको हो जाएगा हिंद महासागर की यह जलधारा है। अब यह गर्म जलधारा, ये भी याद रखिएगा कि यह जो है गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था किया गया था। तो ये जो है आपका चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में यह व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो ये जो है आपका जापान से जो है ग्रहण किया गया है। अगला है कि राज्यों का निर्माण का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें याद रखिएगा कि नागालैंड जो है आपका हो जाएगा 1963 ईस्वी में। नागालैंड आपका 1963 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है। और मेघालय जो आपका हो जाएगा 1972 में। मेघालय 1972 में। सिक्किम आपका हो जाएगा 1975 में। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा 1987 में। कब हो जाएगा, 1987 में। तो यही हम लोग का ऑप्शन जो है सही हो गया कि 63 नागालैंड, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल जो है 1987 में। पहले के ऑप्शन हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित
में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधि व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा? तो ये जो है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में यह कहा गया था कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी, विधि व्यक्तियों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है? तो ये आप जो है इनमें से सभी, यानी कि ना निजी व्यक्ति को, ना राष्ट्रपति को और ना ही राज्यपाल को जारी किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को। भारतीय संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? तो जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख जो आपको पाया जाता है ये आपको मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उपराष्ट्रपति का चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। वहीं राष्ट्रपति का पूछेगा तो राष्ट्रपति में 50 होते हैं, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और उपराष्ट्रपति में आपका हो जाएगा 20-20। अभी ये भी याद रखिएगा कि एक ही व्यक्ति नहीं होता है कि 20 इसमें भी बन गया, यानी कि 20 व्यक्ति प्रस्तावक में और वही 20 व्यक्ति अनुमोदक, नहीं, अलग अलग होना चाहिए। यानी कि 20 प्रस्तावक व्यक्ति अलग होना चाहिए और 20 अनुमोदक व्यक्ति भी अलग होना चाहिए। नेक्स्ट है कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। तो ये जो है आपको राष्ट्रपति के समक्ष जो है रखता है। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये आपको हो जाएगा पीठासीन अधिकारी के पास होता है संसद को स्थगित करने का अधिकार। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको विद्युत की बिक्री तथा उपभोक्ता पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो राजस्थानी भाषा जो है आपको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति शासन याद रखिएगा कि पहली बार वह 2 माह के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर के किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया था? तो ये आप जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में किया गया था कि महिला के जो आरक्षण है वो 30% होगा। लेकिन याद रखिएगा कि बिहार में जो है ये 50% है। अदर राज्य में आपको दिया है 73वां संविधान संशोधन की याद रखिएगा 30% और बिहार में पूछेगा तो 50%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधिक निकाय नहीं है? तो आपका इसमें हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है आपका संविधिक निकाय नहीं है। ये अनुच्छेद 323 में है, 323 के ए में दिया गया है। अगला है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा मनोनीत कर सकता है। तो ये आपका जो है 1/6 सदस्य जो है ये विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो विख्यात प्राप्त हैं उनको 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। स्नातक के में पूछेगा तो स्नातक में आपको हो जाएगा 1/12 सदस्य जो है राज्यपाल विधान परिषद में स्नातक व्यक्ति, विश्वविद्यालय स्नातक जो अध्यापक होते हैं उनको कर सकता है। और विधान परिषद का कोरम जो होता है 1/10 होता है। नेक्स्ट है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। जब एक समान से ऊपर या नीचे जाएगा तो व्यक्ति का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला है कि प्रत्यात्त सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह हुक के नियम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो यह मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि के ताप पर जो है ये चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि का ताप बढ़ेगा तो चाल जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो ये इसमें अवतल दर्पण को जो हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण जो है आपको उत्तल दर्पण को कहा जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस कहेगा तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है
तो चंद्र ग्रहण जो है आप याद रखिएगा कि ये पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जो होता है आपका अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण जो होगा आपको अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण आपको पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वह क्या होंगे, तो यदि वे जो होंगे समान विभव के होंगे। अगर प्लस प्लस है तो नहीं बहेगा, और माइनस 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 में होगा तो भी नहीं आवेशित करेगा। तो यह समान विभव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको कार्य करता है उष्मागतिकी के सिद्धांत पर जो है रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई मेसान पर आवेश होती है, तो पाई मेसान पर जो आवेश होती है वो आपको होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है पाई मेसान पर। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को आपको न्यूक्लियन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय तत्वों को किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, तो ये आपको बीटा कण के उत्सर्जन से बनते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो ये आपको हो जाएगा HNO3 यानी कि HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल जो है ऑक्सीकारक अवकारक जो है दोनों तरह का व्यवहार करता है। HNO3 याद रखिएगा कि सिर्फ ऑक्सीकारक आपको हो जाएगा HNO3, और SO2 जो होगा आपका केवल अवकारक हो जाएगा। अब HNO2 जो हो जाएगा ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है, तो ये आपको पीला रंग में परिवर्तित कर देता है। नाइटर किस धातु का अयस्क होता है, तो नाइटर जो है आपको पोटेशियम का अयस्क होता है। अगला है कि हीरा का संरचना कैसी होती है, तो हीरा जो होती है आपका समचतुष्फलकीय रचना होती है। और ग्रेफाइट याद रखिएगा कि ग्रेफाइट होता है षष्ठ कोणीय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति का विधि होता है, सल्फर प्राप्त करने की विधि हम पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा फ्रास विधि जो है ये सल्फर प्राप्त करने की विधि है। जीवन शक्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आपको हो जाएंगे ब्राजीलियस जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है। एक तरफ दिया है कार्बनिक यौगिक और दूसरे तरफ दिया है क्रियाशील समूह, तो इसमें पूछ रहा है असत्य विकल्प। तो इसमें 64 का हो जाएगा हम लोग को एमाइड जो होता है आपका CONH2 होता है। एमाइड जो होता है CONH2 होता है। बाकी विकल्प जो है ईथर O, कीटोन C डबल बॉन्ड O, और बिनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट है कि एंटीसेप्टिक नहीं है, एंटीसेप्टिक जो इसमें पूछ रहा है, तो आपको एस्पिरिन जो होता है एंटीसेप्टिक नहीं होता है। एंस्ट्रिप जो होता है यह जवार यानी कि दर्द से जो संबंधित है उसको एस्पिरिन कहा जाता है। अगला है 66 नंबर कि विकल्प असत्य चुनिए, तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, ये बिल्कुल सही है आपका। और उसके बाद मक्खी का होता है मोसुका डोमेस्टिक, ये भी सही है। बिल्ली का यहाँ पे दिया है फेलिस फेलिमरिज, यह होता है फेलिस फेमिलिज नहीं होता है बल्कि फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, डोमेस्टिका होता है, मेढा कराना टिग्रिना होता है। तो ये आपको बिल्ली जो है फेलिस फ्रेमलिज नहीं होता है, फ्रेमिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह है, तो यह हो जाएगा आपको जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है, तो आपको कवक जो होता है यह मोनेरा जगत का भाग नहीं होता है। मोनेरा जगत में आपका 4 भाग है, कौन कौन, जीवाणु, एक्टिव पाइसिटीज, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था, तो ग्रीन हाउस की संकल्पना याद रखिएगा कि जोसेफ फ्लोरियन के द्वारा दिया गया था। किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, तो ये आपको कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि इसे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। 71 में पूछ रहा है कि संयोजक ऊतक नहीं है, तो ये कंकाल पेशी जो है आपका संयोजक ऊतक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा रक्तलपता जो है लोहा की कमी से होता है। अब बेरी याद रखिएगा कि विटामिन B1।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो ये आपको 639 मांसपेशियां जो हमारे शरीर में होती है। नेक्स्ट है 74 नंबर की योगात्मक की उत्तरजीविता की प्रतिपादन किया गया था। तो ये जो किया गया था आपको डार्विन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से वास्तविक मछली है। तो वास्तविक मछली आपको डॉग फिश को जो हम लोग वास्तविक मछली कहते हैं। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश जो है ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव होते हैं। जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश जो है आप याद रखिएगा कि ये इकाइनोडर्मेटा संघ के होते हैं और वास्तविक मछली आपका डॉग फिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है। तो इसमें दिया है कि अध्यक्ष दिया है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष दो हैं, आपका कौन है। तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद जलूद, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद, ये भी सही है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो है आपका यहाँ दिया है सौरभ गांगुली। तो ये आपका गलत है, सौरभ गांगुली नहीं है बल्कि ये कोच हैं। यहाँ हो जाएगा आपको रोजर बिनी। कौन हो जाएंगे? रोजर बिनी हो जाएंगे। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण था? तो आप याद रखिएगा कि यह 17वां संस्करण था। डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो डोल उत्सव जो है यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। 79 के बाद हो गया 78 के बाद 79 कि हाल ही के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो ये आपको बनाया गया है पदा लक्ष्मी को, जो है यह बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पदा लक्ष्मी को। यहाँ दिया है सोमैया स्वामीनाथन, तो ये WHO के हैं। किसके हैं? WHO के हैं। और अंशुला कांत जो है ये आप याद रखिएगा कि विश्व बैंक के CFO हैं, विश्व बैंक के CFO हैं। और अनिता भाटिया यहाँ पे दिया है। तो आप UN के ओमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, UN ओमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष अनिता भाटिया। नेक्स्ट है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये आपको किया गया है जर्मनी के द्वारा। कहाँ किया गया है? जर्मनी के द्वारा किया गया है। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया? तो ये आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो ये आपका नाम जो है INS अन्वेंस है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश जो अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? तो ये आपको किया है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में घटियान द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में किया गया? तो ये आपको कर्नाटका में किया गया है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो ये आपको दिया गया है प्रोफेसर अरुण कुमार झा को जो है प्रदान किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो ये आपको बने हैं सार्जियो पेरेज को बनाया गया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा धीरेन्द्र झा। अगला कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को याद रखिएगा कि विश्व महासागर दिवस। जितना याद होता है उतना बता देते हैं, बाकी आप लोग गूगल से देखा कीजिए। महासागर दिवस जो है आपको 8 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है आपको विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और 20 जून को याद रखिएगा कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से था? तो वो जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड का प्राप्त हुआ। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान याद रखिएगा कि 135वां स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर्स कप का संबंध जो है आप याद रखिएगा कि आपको मुक्केबाजी से संबंधित है। महादेवी वर्मा को
उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को जो है यह दिया गया था आपको यामा के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? यामा को दिया गया था। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपको माना गया है इनको कार्लेस मार्क्स को जो है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको किया गया था 1982 में किया गया था जी। देख लीजिएगा, हमको लग रहा है 1975 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 75 दिया नहीं है। ऐसे 1982 लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग कमेंट करके, और कमेंट भी कर दीजिएगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा राजस्व व्यय के बराबर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से, देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पर जगह नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। आंसर बता देते हैं। 96 का हो जाएगा डी नंबर, 97 का आपको हो जाएगा यहाँ पे बॉल, ठीक है। 98 का आपका हो जाएगा, 98 का भी बॉल आपका हो जाएगा, ठीक है। और 99 का भी हो जाएगा आपका बॉल, 99 का भी हो जाएगा बॉल, और 100 का हो जाएगा आपको कैट, 100 का हो जाएगा कैट। 13 100 क्वेश्चन 11 नंबर सेट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।